किसी भी चीज के पीछे भागना बंद कर दो। जिस चीज के पीछे आप भागो वो कभी नहीं मिलेगा आपको। पैसे के पीछे मैं जितना भागा, पैसा मुझसे भी ज्यादा तेज भागता था। मेरे पास जब जॉब ऑफर हुई तो मैंने 2-3 बार तो रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने भाई मुझे इंटरव्यू नहीं देना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर महीने आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर के आते हैं, जिसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का जवाब हम सर से लेते हैं, जो आपकी मेडिटेशन जर्नी से जुड़ा होता है, आपकी ध्यान की जर्नी से जुड़ा होता है, आपकी रेगुलर लाइफ से जुड़ा होता है और डे टू डे लाइफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके ख्याल में उठते हैं पर वो आप किसी से नहीं पूछ पाते। कहीं ना कहीं उनके जवाब भी आपको हमारे पॉडकास्ट में मिलते हैं और कहीं ना कहीं उनसे आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आज का हम ये पॉडकास्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर रखने वाले हैं, जिसमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है और आप उसे अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और कैसे उससे अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट करते हैं स्टार्ट। सर को फिर से इनवाइट करते हैं इस पॉडकास्ट में, सर ही के चैनल पर। तो सर से पूछते हैं आज कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ क्वेश्चंस और जानते हैं उनका सही जवाब क्या है और डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में ये चीजें क्या होती हैं और कैसे हम अपनी लाइफ को उससे सुधार सकते हैं। तो सर स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। और आप कुछ बताना चाहें स्टार्टिंग में तो कुछ बताइए ऑडियंस को, कि उसके बाद फिर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा से मेरे ही चैनल पर मुझे इनवाइट करने के लिए पॉडकास्ट में। तो इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है। मेरे हिसाब से आपने एक अच्छा टॉपिक चुना है और हम हर महीने कोशिश करते हैं किसी एक टॉपिक पर बात करें इस पॉडकास्ट में। हालांकि थोड़ा सा निराश रहता हूं क्योंकि हमारी ऑडियंस कोई क्वेश्चन नहीं भेजती, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, आप प्रयास करते हैं नए सवाल लाने का। तो बस इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है, तो शुरू करते हैं। जो भी आपके प्रश्न हैं कृपया पूछें। तो सबसे पहले हमें यही जानना है कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताइए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं उसमें। हालांकि बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के बहुत सारी कोर्सेज कराते हैं कि आपको, कोई कहता है कि आपको पैसा दिलवा देंगे, कोई कहता है खुशियाँ आ जाएंगी, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स मार्केट में ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं सिर्फ आपको वो बताऊंगा मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या जाना है आज तक, मैं क्या समझ पाया हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। देखिए, बहुत से लोग आपसे ये भी कह रहे हैं कि जी हम मैनिफेस्टेशन करा के आपको वो चीज़ आप पा सकते हो, और उनके अलग अलग कोर्सेज हैं, आपसे बिना मतलब पैसे ठगे जा रहे हैं। तो ये सब मेरे दिमाग में सब बकवास है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है और ये पूरा संसार उसी पे चल रहा है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करें तो जैसा नाम में है, किसी चीज़ को आकर्षित करने के लॉज, यानी कि मूलभूत जिसे कहना चाहिए नियम, वो है इसका शाब्दिक अर्थ, कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का, या अट्रैक्शन का मतलब अपने पास खींचने का जो नियम है, उनको हम, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब खींचना किस चीज़ को है, आप मुझे बताइए। कोई इस दुनिया में चाहता है कि वो दुख को खींचे? वो चाहता है कि परेशानियों को आमंत्रित करे? वो चाहता है कि गुस्से को आमंत्रित करे, खींच को आमंत्रित करे? नहीं चाहता। हर व्यक्ति, इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास खुशियां हों, मेरे जीवन में असीमित खुशियां हों। मेरे जीवन में आजकल तो खुशियों का पैमाना पैसा बन चुका है, तो इन ऑल उसके दिमाग में, चाहे वो खुशियों की बात कर रहा है, उसके दिमाग में पैसा चल रहा है। उसको ईज जो है अपने जीवन की, जैसे कि उसको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, उसे बार में उड़ाने के लिए पैसे चाहिए,
उसे बच्चों को घुमाने के लिए, हिल स्टेशन में जाने के लिए पैसे चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ की दिमाग में खेल बना के, और फिर ऐसे ही लोगों के पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो अच्छी खासी अपनी कमाई कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं, वहाँ 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मैनिफेस्टेशन के दे कर के आते हैं, और उसके बाद जैसे थे कोई चेंज नहीं आता। कुछ 19-20 फ़र्क पड़ता तो ज़रूर होगा, नहीं तो कोई जाए ही क्यों। लेकिन उसकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो जो नियम हैं किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के, वो जानने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर आप अट्रैक्शन की बात करें, किसी चीज़ को आप पाना चाहें, तो सबसे पहला चीज़ आपके दिमाग में उठेगी कि हम उसके बारे में सोचें, उसको अपने पास लाने के बारे में इच्छा करें, उसकी तरफ हम अपने इंद्रियों को केंद्रित करें, फोकस बढ़ाएं कि इसको हम कैसे प्राप्त करें। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता है। बात है लॉ की, नियम की। अट्रैक्शन तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई हम किसी चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में सोचें, उसके बारे में हर समय सोचते रहें। जैसे कि आपको अगर अपनी प्रेमिका को अट्रैक्ट करना हो तो उसके आगे पीछे घूमना पड़ेगा, उसकी पसंद की सारी चीज़ें आपको दिलानी पड़ेंगी, उसका हर समय चिंतन, उसकी बर्थडे याद रखनी पड़ेंगी, और महत्वपूर्ण डेट्स कब मिले थे, कहाँ मिले थे, पता नहीं कब क्या। तो ये तो हुई जीवन में एक अट्रैक्शन की बात। लेकिन बात है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप नहीं बना सकते। किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के जो लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ हैं। तो बड़ी अजीब सी बात कहने जा रहा हूँ, आपको शायद लगेगा कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको इस बारे में बताता हूँ। इसका नियम है कि जिस चीज़ को आपको अट्रैक्ट करना है, सिर्फ दिमाग में एक बार उसका विचार करना है कि मुझे ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, या ये चीज़ मुझे मिल जाए। और उसके बाद उसके लिए प्रयास तो स्टार्ट हो जाएं, लेकिन अब उसके बारे में सोच छोड़ दें। बड़ी अजीब सी बात लग रही होगी कि किसी चीज़ को अट्रैक्ट भी करना है, प्रयास भी करने हैं, लेकिन उसके बारे में सोचना भी नहीं। बिल्कुल। आप में से कितने ही लोग, क्या अधिकतर लोग सब पैसे के पीछे भाग ही रहे हैं। मैं भी बहुत भागा था, और इतना मैंने प्रयास किया पैसा कमाने के लिए, इतना भागा दौड़ करी, अपने शरीर को मिट्टी कर लिया, शरीर को शरीर नहीं समझा। 2400 घंटे में से मैंने 20-20 घंटे भी काम किया है, और खूब मेहनत से किया है, और हर चीज़ जो मैं कर सकता था। लेकिन पैसा हाथ में तो आया ही नहीं कभी। मुट्ठी में ऐसे पकड़ने की कोशिश की तो रेत की तरह निकल गया नीचे से। और जितना तेज मैं इसके पीछे भाग रहा था, बल्कि मैंने एक चीज़ गलत बोल दी कि एफर्ट करना है उसके लिए। एफर्ट भी मत करो। आपने बस एक इच्छा करी, मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए, और आप यूनिवर्स से कह के छोड़ दो, भाई ये मेरे को दिला देना। उसके बाद उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। यदि बार बार वो आपके दिमाग में आ रहा है, वो आपको नहीं मिलेगा। यदि आपकी आसक्ति है उसको पाने की, वो आपको नहीं मिलेगा। ये लिख के रख लेना। पैसे के पीछे मैं जितना भागा, पैसा मुझसे भी ज़्यादा तेज भागता था। मैं 100 की स्पीड से, वो 150 की से। मैं 150 पे आया तो वो 200 पे चला गया। और यकीन मानो, जब मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, जब मेरे पास कोई सिर्फ इतना पैसा आने लगा कि मेरा जीवन यापन, वो भी रोज की दिहाड़ी से, और फिर पता नहीं कहाँ से ज्ञान का अंदर से उदय हुआ, और मैंने पैसा, उसी में मेरे को इतना आनंद आने लगा, और मैंने सब चीज़ें छोड़ दी। मैंने कहा यार ये तो बहुत पैसे हैं, इसमें हम आराम से जी सकते हैं, काहे को भागना इसके पीछे। और मैंने छोड़ दिया। और पैसा जब आने लगा तो मुझे कष्ट होने लगा, ये क्यों आ रहा है। मैं कहूँ नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से।
मैं कोशिश करूं कि मेरे पास पैसा ना आए। मेरे पास जब जॉब ऑफर हुई तो मैंने 2-3 बार तो रिजेक्ट कर दिए, उन्होंने भाई मुझे इंटरव्यू ही नहीं देना। फिर झक मार के जब लगातार लगातार वही इंटरव्यू के फ़ोन आने लगे तो मैंने कहा चल भाई इंटरव्यू करा दे। मैंने इस बार ना कोई तैयारी करी इंटरव्यू की, ना कुछ सोचा, मैं सिर्फ खेल रहा था इंटरव्यू के साथ। वो जॉब करने का कहीं दिमाग में था ही नहीं। खेलते खेलते खेल खेल में जॉब लग गई। अब जब पहली तनख्वाह आई, मुझे आज भी याद है, 47,000 रुपये के करीब आई थी, क्योंकि हाफ से करीब मैंने ज्वाइन किया। 47 नहीं, आई थिंक 50-60 के आसपास आई थी। मुझे ऐसा लगा क्योंकि इतने दिनों बाद इतना पैसा एक साथ देखा था, 500 रुपये रोज कमा रहा था, अचानक से आपके अकाउंट में 50-60 का बैलेंस। हे भगवान क्या करूं, नर्वस सा हो गया, ये क्या हो रहा है। और ईमानदारी से मैंने प्रार्थना करी, मैंने भगवान इसे ले जाओ, ये मेरे को इतना पैसा नहीं चाहिए, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे चाहिए ही नहीं पैसा, आप इसे ले ही जाओ। हालांकि कर्जे बहुत थे, फिर दिमाग में आया अरे यार कर्जे भी तो देने हैं, चल धीरे धीरे। और मैं हर महीने उसको निपटा देता था कर्जों में। मेरे पास मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में बस 10,000 छोड़ता था और घर के खर्चे। लेकिन मैं जितना इससे विमुख होता गया, पैसे को मैंने ध्यान करना छोड़ दिया, पैसे को ये उल्टा आने लगा और आज तक भी आ रहा है। मैं अब पैसे से बिल्कुल लिप्त नहीं, मैं चाहता ही नहीं पैसा कमाना। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आप पैसे पे फोकस करोगे, जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चली जाएगी। फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब आप फोकस करते हो किसी चीज पे, जब आप मांगते हो किसी चीज से, भगवान के सामने कहते हो भगवान मुझे पैसा दिला दे, अभी हम सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप कुछ भी जोड़ लो। आपको बच्चा नहीं हो रहा, आपके भगवान मुझे बच्चा दे दे। आपके पास घर नहीं, आपको भगवान घर नहीं, घर दे दे, घर दिला दे। आप मांग तो रहे हो घर, मांग तो रहे हो पैसा, मांग तो रहे हो बच्चा, मांग तो रहे हो खुशी, लेकिन बैक एंड में इस प्रार्थना के पीछे क्या छिपा है? क्योंकि देखो, यूनिवर्स एक वाइब्रेशन और एनर्जी का पूरा पुंज है, और ये इतना डम्ब है, इतना बेवकूफ है, इसे कुछ नहीं पता आप क्या कहना चाह रहे हो इससे। ये सिर्फ फील करता है कि आप किस वाइब्रेशन में हो। जब जब आपने पैसे को चाहा है, जब जब आपने पैसे को मांगा है, जब जब आपने खुशियों को मांगा है, संतान मांगी है, घर मांगा है, गाड़ी मांगी है, मांग किस ले रहे हो? नहीं है तो वाइब्रेशन क्या होती है अंदर की? मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। तो वो वाइब्रेशन समझ में आती है। और यूनिवर्स का सीधा कायदा है, जिस वाइब्रेशन को आप एमिट कर रहे हो इस समय शरीर से, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, बड़े जो लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुने, शायद पा जाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहता हूँ जब तक मैं खुद पर प्रैक्टिकल ना कर लूँ, और मैंने तो इसे और लोगों पे भी प्रैक्टिकल करके देखा है। तो जब ये नहीं नहीं की वाइब्रेशन आती है, तो वो मैंने बताया ना, वो डम्ब है, वो नहीं देख रहा कि आप पैसा ही तो चाह रहे हो, वही तो मांग रहे हो, उसी का अभाव है, लेकिन वाइब्रेशन उसको जा रही है अभाव की। तो वो इतना डम्ब है, जैसी वाइब्रेशन आप एमिट करते हो वैसी वाइब्रेशन भेजने लगता है, वो आपके चारों तरफ वैसा है। वो बोले इसका मतलब ये, उसको इतना समझ में आता है, अगर ये अभाव की वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स ये अभाव में खुश है या अभाव चाहता है, तो वो आपके आसपास वाइब्रेशन अभाव की ला देगा। आपको ना जिंदगी में पैसा मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी, ना बंगला मिलेगा, ना संतान मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स वाइब्रेशन पे सेट होता है। अब मैंने क्या किया, जब मेरे पास पैसा आया, मैंने कहा नहीं भैया मेरे को नहीं चाहिए, भगवान इसे ले लो, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है पैसे में, भाई ले लो, मेरे को इतना पैसा नहीं दो, मुझे नहीं चाहिए पैसा। अब मैं बात तो कर रहा हूं नहीं चाहिए, मुंह से तो कह रहा हूं नहीं, और अंदर से वाइब्रेशन क्या हो रही है? अभाव नहीं है, फुलफिलमेंट है पैसे के बारे में। पैसे का कोई अभाव नहीं है।
मेरी वाइब्रेशन अभाव की नहीं जा रही है, वाइब्रेशन जा रही पैसा है। क्योंकि आप समझिए, यदि आपने पानी पी रखा हो तो आपको प्यास कैसे लगेगी, और जब तक प्यास नहीं लगेगी आप पानी मांगोगे नहीं। तो अंदर खाने आपकी प्यास बुझी हुई है, फुल है, तो यूनिवर्स को वाइब्रेशन जा रही है पैसा बहुत है, इसके बाद पैसे की फुलफिलमेंट है, फुलफिलमेंट 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 फुलफिलमेंट, पैसा पैसा फुलफिलमेंट। भाई साहब चारों तरफ से पैसा आ रहा है, जहां जहां मैंने सोचा नहीं था। इनफैक्ट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साधना से पैसा कमाऊंगा, साधना सिखा के, वो भी करा दिया उसने, वहां से भी आ रहा है, किराए पे भी चढ़ा हुआ है मेरा जगह, वहां से भी आने लगा है। अभी पहले किराए पे थी दूसरी बिल्डिंग, उसमें भी अब अपना स्कूल खोल लिया है, हालांकि अभी उससे कुछ कमाया नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट चल रही है। वहाँ भी हमें कोई कष्ट नहीं है, हम कभी दुखी नहीं है कि हमारे को नुकसान हो रहा है या बच्चे नहीं है या क्या है। वो तो भाई ये तो स्कूल का सिस्टम है, 2-3 साल में अपनी लाइन पे आता है, तो वहाँ भी हम हैप्पी हैं, तो वहाँ पे भी वाइब्रेशन हमारी फुलफिलमेंट की, हम अभाव दिखाई नहीं रहे। तो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये उसके बीच पीछे की कहानी है। तो जब जब आप हाथ जोड़ के परमात्मा से कुछ मांगोगे, किसी चीज को पाने के लिए डेस्परेट होगे, उसके पीछे भागोगे, तो फीलिंग्स, वाइब्रेशंस जो जा रही हैं वो अभाव की जा रही हैं, और यूनिवर्स उतना ही अभाव क्रिएट करता जाएगा आपकी लाइफ में। और यदि आपने उसका पीछा छोड़ दिया, सिर्फ एक वो डाल के कि भाई ये होता तो अच्छा होता, या ये मुझे चाहिए करके, और बात खत्म, अब उसके पीछे भागना बंद कर दो। किसी भी चीज के पीछे भागना बंद कर दो, जिस चीज के पीछे आप भागो वो कभी नहीं मिलेगा आपको। प्रेमिका के पीछे बहुत भागते हो, अधिकतर भाग जाती हैं, फिर लगे आप दारू पीने, लगे आप आंसू बहाने। और ये तो आपने खुद भी देखा होगा, आप लड़कियों को भाव देना बंद कर दो, वो वापस खिंची हुई आती हैं आपकी तरफ, और जितना उनके पीछे भागोगे उतने ज्यादा नखरे करेंगी। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपकी अंदर की वाइब्रेशंस पे। ये है नियम, वाइब्रेशन सेट करो, मांगो मत। अगर आप अब जैसे हम जब साधना करते हैं तो हम किस वाइब्रेशन में आते हैं? अबंडेंस। अबंडेंस एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसके अंदर सब कुछ है। इसमें आपका स्वास्थ्य भी है, इसमें पैसा भी है, इसमें संतान भी है, इसमें मकान भी है, इसमें गाड़ी भी है, इसमें आपकी एजुकेशन भी है, सब है इसमें। इसमें आपके बच्चों के स्वास्थ्य भी हैं, उनकी एजुकेशन भी है, उनकी लाइफ भी है। अबंडेंस एक ऐसी चीज़ है, अबंडेंस यानी फुलफिलमेंट, हर चीज पूरी तरह से आपके पास है, अभाव ही नहीं है किसी चीज का। अब जैसे इसमें आता है कि कहीं ना कहीं मैंने वीडियोस में भी देखा है और लोगों से भी सुना है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है, बट कोई ना कोई कुछ लोग इसे साइंटिफिक भी बताते हैं कि साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि ये एनर्जी इस पे काम करता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये साइंटिफिक है या स्पिरिचुअल है, क्या है दोनों में? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जो स्पिरिचुअल जिसको बोला जाता है, आज तक हम एज ऑफ पाइसिस में रहे, जो कि एक ऐसी एज है जिसमें कॉन्शियसनेस अपने लो लेवल पे होती है। तो वहाँ पे हमने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग कर दिया। हमें लगता है आध्यात्म में तो बस भस्म लगा के बाबा जी हो जाओ और जंगलों में चले जाओ, और साइंस से क्रिएटिविटी होती है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये दोनों अपने आप में इतने ज़्यादा मिले हुए हैं कि आप इनको अलग ही नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो अ साइंस। मैं तो कहता हूँ साइंस का उदय स्पिरिचुअलिटी से है। साइंस इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मदर जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। तो जहाँ आपने कहा कि ये वाइब्रेशन हो, तो मैंने आपको बताया ये भी कि वाइब्रेशन पे ही सारा काम करता है। एंड देखो, साइंटिफिकली प्रूवन करने का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, साइंस में भी क्या होता है, आप एक प्रयोग को बार बार दोहराते हैं। आपने कुछ केमिकल्स आपस में, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल्स दो मिला दिए, उसका कोई बाई प्रोडक्ट बन के आया, तो गलती से मिल गए, आपको लगा यार ये गलत
हो गया होगा, दोबारा ऐसे ही करके देखते हैं, फिर दोबारा किया वही रिजल्ट, दोबारा किया वही रिजल्ट, 4 बार 5 बार 10 बार अलग अलग, फिर उसे अलग अलग एनवायरनमेंट में करते हो, कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी मैग्नेटिक फील्ड में करोगे, कभी वैक्यूम में करोगे। तो ये क्या कर रहे हो आप, साइंटिफिकली प्रूव कर रहे हो, मतलब कि क्या जो हमारी ये 2 केमिकल की रिएक्शन हो रही है, क्या ये हर एनवायरनमेंट में ऐसी है? अगर हर एनवायरनमेंट में ऐसी है तो आप फिर ये लिख दोगे कि भाई ये ट्रूथ है कि अगर ये 2 केमिकल्स आपस में मिले तो ये बाई प्रोडक्ट आएगा इसका, ये प्रोडक्ट बन के आएगा। तो साइंटिफिकली प्रूवन का मतलब ये होता है कि जब बार बार आप उस चीज को टेस्ट करें अलग अलग एनवायरनमेंट में, सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो यस, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी जो मैंने आपको अभी बताई, आप उसे कहीं भी अप्लाई करके देख लेना, किसी भी तरीके से अप्लाई करके देख लेना। यदि आप अप्लाई सही से कर पा रहे हो तो ये 100%, लेकिन इसमें धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो कि चलो मैंने 1 महीने के लिए धन की इच्छा त्याग दी और अब धन आ जाएगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि जब आपने 2 महीने के लिए त्यागी, आप त्याग ही नहीं पाए उसको, क्योंकि धन की इच्छा यदि आप त्यागोगे तो आप त्यागी, तो फिर धन के बारे में सोचना ही नहीं है। और फिर वो आए या ना आए, आपको उसकी प्रतीक्षा भी नहीं रहेगी। आ ही जाएगा, इसका तो कोई दो राय इसमें है ही नहीं, लेकिन अगर प्रतीक्षा रही तो नहीं आ पाएगा। फिर आप कहेंगे जी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी फेल होगी। नहीं, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही से इंप्लीमेंट नहीं किया। वो थ्योरी अपनी जगह पूरी तरह से प्रूवन है, हर तरफ से प्रूवन है। जैसे जैसे आप उसमें उतरते जाते हैं वैसे ही इसी थ्योरी पे मैनिफेस्टेशन भी काम करती है। खैर, मैनिफेस्टेशन का अभी विषय नहीं, फिर कभी पूछेंगे तो बताऊंगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए वेरी साइंटिफिक प्रूवन चीज है ये, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाए, और फिर इसमें जोड़ूंगा, बिना ध्यान और साधना के आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, किसी कीमत पे नहीं कर पाओगे। और यदि आपने 1% की गुंजाइश छोड़ता हूं कि अगर आपने कर लिया तो रिजल्ट वही होगा जो मैं बता रहा हूं। जब हमारी सोच की बात चली रही है या फिर हम एक ध्यान की भी बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ रहा है कि हमारी सोच और विश्वास इसमें कैसे काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सारा खेल सोच का ही तो है। अगर किसी को पैसे के बारे में सोचना ही नहीं है बट उसे नीड है, तो वो कैसे उसे सोच से कैसे निकाल सकता है? अब यही तो बात आती है ध्यान और साधना की। पैसे की नीड किसको नहीं है? हाँ, आज के टाइम में सभी को है। नहीं, वही तो बात है। लेकिन और पैसे की नीड जिसकी पूरी भी हो रही, उसे भी नीड है। तो वो कैसे? पैसे की तो वासना है आज की डेट में। मुझे बताओ, पैसा किसके लिए चाहिए तुमको? तुम्हारी बात कर लेते हैं कि तुम्हें किस लिए चाहिए पैसा? एक तरीके से जो हमने अपनी लाइफ के लिए ड्रीम सेटअप करते हैं, कुछ चीजें परचेज करनी है या कोई एक लाइफ है उसे एंजॉय करना है, उस लाइफ को जीना है, या कहीं पे घूमने जाना है, या कोई भी चीजें हमने सेटअप की हुई है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें पैसे की नीड है। आज के ड्रीम के हिसाब से कितना पैसा चाहिए महीने का? अगर आज के ड्रीम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 70 से 80 हजार के करीब, या फिर 1 लाख तक। मान लेते हैं 1 लाख रुपए महीना यदि तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारे ड्रीम फुलफिलमेंट हो जाएगा। और तुम संतुष्ट हो जाओगे इसके बाद? क्या तुम गारंटी लेते हो उसके बाद ड्रीम तुम्हारे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, ये फिक्स है, पर ड्रीम्स बढ़ते हैं फिर। क्योंकि यहाँ 2 चीजें हैं, एक है ड्रीम और एक है आवश्यकता। ड्रीम्स फुलफिलमेंट की गारंटी कोई नहीं ले सकता, और इस ड्रीम्स के चक्कर में तो लोग अंधाधुंध दौड़े जा रहे हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूं तो मैं आवश्यकता कितने रुपए हर महीने की है कि जिसमें तुम आराम से जीवन जी सको? सिर्फ आवश्यकता की बात कर रहा हूँ, ड्रीम्स तो हटा ही देना। आवश्यकता तो वही है कि खाना पीना मस्त, उसके लिए मैं कह रहा हूँ एक नीड, अच्छा जीवन, आवश्यक जीवन जीने के लिए, जिसमें आपके पास एक घर भी हो, आपके पास कपड़े वपड़े की उचित व्यवस्था। अब इसका हिसाब नहीं कि आप 10-10 हजार के कपड़े पहन रहे, नॉर्मल एक, जैसे
परिवेश के, जैसे मान लीजिए हम मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, आप भी मिडिल क्लास हैं, तो मिडिल क्लास के लिए कैसे कपड़े होने चाहिए, कैसा खाना आप खाएंगे, आपको 2 व्हीलर की ज़रूरत है या 4 व्हीलर की ज़रूरत है। अब 4 व्हीलर आपका ड्रीम है वो अलग बात है, आज ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर उन सबको मेंटेन करना चाहें तो आपको कितने रुपए महीने की ज़रूरत है? उसके लगभग आपका 30 से 40 हजार के करीब, जो चलो आज की जरूरत हम के अकॉर्डिंग। 40 मान लेते हैं। हाँ, अगर 40,000 आपको मिल जाए, कायदे से आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ये ड्रीम्स आपको संतुष्ट नहीं होने देते, इसीलिए बार बार आपके पैसे कमाने की, पैसे पाने की इच्छा होती है और वहीं से अभाव क्रिएट होता है लाइफ में। जब आप उसके पीछे भागना शुरू करते हो तो वो अभाव जो क्रिएट होता है वो आपको 40 से 30 पे तो ला सकता है, वो 40 से 60 पे नहीं ले जाएगा आपको। और यही चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करती है। सवाल क्या था आपका? कि हमारे सोच और विश्वास कैसे काम कर। तो बात ये सारी सोच की तो है कि आपको अगर आज आपको 40 मिल जाए तो आप संतुष्ट नहीं हो रहे। अब आप कह रहे यार 4 व्हीलर होती, अरे यार अब एसी लगवाएंगे अपने घर में, ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 40 में आपकी सारी। अब मैंने जब शुरू किया, जो मैंने अभी बात बताई, 500 रुपये रोज़ कमा रहा था। 500 रुपये रोज़ का मतलब क्या हुआ? 15,000 रुपये महीना। मेरे घर में एसी भी उस समय लगवा लिए थे, मतलब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसिस गए हुए कि एसी आ गए, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन मैं चला नहीं पा रहा था, क्योंकि चलाऊंगा तो उसका बिल कहाँ से दूंगा, वो ऐसे ही रखे हुए थे। हम लोग उस 500 रुपये महीने में आप समझिए बहुत अच्छा खाना खा रहे थे, कपड़े जैसे होने चाहिए, बस इतना फ़र्क था कि आज मैं यहाँ दुकानों से ख़रीद रहा हूँ, तब मैं हापुड़ की पैंठ में जाके ख़रीद के लाता था, वहाँ कुछ और सस्ते मिल जाते थे। लेकिन मैंने वो जीवन जिया है कि मैं वहाँ से बच्चों के लिए 100-100 रुपये के टॉप्स वगैरह लेके आया हूँ, अपने लिए वहाँ से लेके आया हूँ टी शर्ट्स, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर से ऐसी जगह से फटी हुई कि पता ही नहीं चल रही, वो भी पहनी है मैंने। 60-60, 70-70 रुपये की, 100-100 रुपये की अच्छी टी शर्ट्स। तो मैंने उसको अपना लिया और बोल दिया कि यही है, अब इस समय जीवन जीला, मैं वहीं संतुष्ट हो गया। मैंने उसे कमी माना ही नहीं, भाई यही है, अब इसमें ही जीते हैं। मैंने स्वीकार कर लिया, जैसे हम साधना में सिखाते हैं, स्वीकार कर लो जिस भी परिस्थिति में। मैंने वो स्वीकार कर ली और मैं उसमें खुश हो गया। और मैंने आगे पैसा कमाने की इच्छा ही त्याग दी, क्योंकि मैं आनंद में था। क्योंकि आनंद कब खराब होता है? जब आपकी इच्छाएं बढ़ जाएं, वही ड्रीम्स। मैं ड्रीम देखने छोड़ दिए और मैं खूब अच्छा खा रहा था उसमें, बिजली उतनी जलाते थे जितने का बिल दे पाए, तो लफड़ा खत्म। रात में अपना बाहर चौक में एक पंखा लगा के घाट बिछा के सोते थे। आज आदतें खराब हो गई हैं, पैसा ज़्यादा आ गया तो अब एसी में सोते हैं। आज मैं हीटर लगा के सो रहा हूँ, कल मैं अपनी मोटी वाली रजाई ओढ़ के सो जाया करता था। कष्ट थे जीवन में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्वीकार कर लिया था। वो कष्ट भी फिर कष्ट नहीं रहते जब आप कष्ट जब ही रहते हैं जब सामने आपको दिखाई दे रहे सामने वाला तो हीटर लगा के सो रहा है, यार काश हम भी हीटर लगा के सोते। हीटर की स्मृति ही नहीं आने दी, उसी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया। यही तो सारे विचार हैं, बस विचारों को थोड़ा घुमा दिया, पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा घुमा दिया, उसी में संतुष्टि आ गई। और जैसे ही संतुष्टि वाली फीलिंग आई, फुलफिलमेंट की फीलिंग आई, अब कुछ चाहिए ही नहीं, सब बढ़िया मस्त चल रहा। खुद मैं कहता था परमात्मा मजा आ रहा है जीवन जीने में। अब ये जो आनंद की वाइब्रेशन मेरी पहुंची तो आनंद बरस रहा। उसके बाद से तो भाई पीछे मुड़ के तो मैंने अभी तक देखा नहीं, आगे का मुझे पता नहीं। और इतना विश्वास भी है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ गया हूँ अच्छे से, गहन से इसको जांच लिया है कि आगे कभी ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अब जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। और इतना भी पता है यदि कुछ उल्ट सीधा हो भी गया तो उसे भी स्वीकार कर लूँगा, उसमें भी आनंद में ही रहूँगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास पैसा हमेशा रहेगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आनंद ही आनंद बरसेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसों में खेलता जाऊँगा और विभिन्न मेरे को ऐशो आराम मिलते चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ आनंद ही आनंद होगा, पैसा हो या ना हो।
ये जो सुविधाएं मिली हुई ये छिन भी जाए तो भी आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि मैं आनंद में आ गया हूं। ये है हमारी थिंकिंग का इसमें फर्क। ये यहाँ से ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन जन्म लेता है जब आप ये करेंगे। सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, ये विचारों पे काम नहीं करता। विचारों को ऐसा बदलो कि फ्रीक्वेंसी सही हो जाए तुम्हारी, ये संबंध है इनका। इसके बाद एक आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम देखते हैं कि एक मैनिफेस्टेशन का भी बहुत बात होती है। लोगों ने यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियोस मैनिफेस्टेशन पे ही बनाई हुई है। मैं वही तो बता रहा हूँ, लोग बहुत पैसा खींच रहे हैं manifest करा रहे हैं। वही सीख रहे हैं या फिर कोर्सेज बेच रहे हैं, जो भी चीजें हैं। तो अगर थोड़ा सा आप बताना चाहें कि इसे अगर हल्का सा मैनिफेस्टेशन की तरफ मोड़े कि वो कैसे काम करता है इसके अंदर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग जितने भी लोग मैनिफेस्ट करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो थोड़े बहुत सक्सेस होते ही हैं। अगर 50 केस में से 2-3 भी सक्सेस जो है सक्सेस स्टोरी आती है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उसमें। लेकिन भाई मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अब किसी किसी का हार्ट चक्रा एक्टिवेट है और वो मैनिफेस्टेशन में पहुंच गया, उसने मैनिफेस्ट कर लिया और उसका हो जाएगा। लेकिन जिसका हार्ट चक्रा एक्टिवेटेड नहीं है उसका होगा ही नहीं किसी कीमत पे। दूसरी बात, मैनिफेस्ट भी क्या करते हैं वो हर बार आपको बताएगा। बात वो अपनी जगह सही कह रहा है, वो कहेगा कि आप महसूस करो कि आपके पास पैसे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि आप पैसों का अभाव छोड़ दो। मैनिफेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, पहले तो आपका हार्ट चक्रा में वो पावर हो कि आपका मैनिफेस्ट पूरा हो पाए, क्योंकि एनर्जी यहीं से निकलेगी, वाइब्रेशंस यहीं से निकलेंगी। और फिर आप जब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस बात को पहले तो इमेजिन करें कि मेरे पास पैसा है, हर चीज़ है, मेरे को जो चाहिए और मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं है। पहले तो ये आप इमेजिन करें, और इमेजिन करते करते मैनिफेस्टेशन में इस लेवल पे चले जाएं कि आप अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को हिप्नोटाइज कर ही पाएँ पूरी तरह से कि ये सब मेरे पास आ ही चुका है। और इस लेवल तक का हिप्नोसिस हो जाए कि आपको उस मैनिफेस्टेशन के बाद भी आप उस एनर्जी में रह पाएँ कि मेरे पास है ही, अब मुझे मांगना ही नहीं है, तुम्हारा जिक्र ही ना हो पैसा मांगने का, है मेरे पास। अंदर से भावना ही चली जाए कि पैसा नहीं है या पैसा लाना है। अगर ये आपने पैदा कर लिया, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैनिफेस्ट पूरा हो गया। और इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन जब तक क्या, जो मैनिफेस्ट कर लिया अब उसे मान ही लेना पड़ेगा। अगर आपके मन में डाउट जरा सा भी आ गया, यार कब आएगा पैसा, यार हम तो मान चुके अभी तक तो आया नहीं, फिर अभाव की, क्योंकि अंदर जो वाइब्रेशन है अभाव की चल रही है, वो टोटली वाइब्रेशन चेंज करनी पड़ेंगी अपनी। इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। अब इसमें जो मैनिफेस्ट कराने वाला है, यदि ये आपसे करा पाए किसी भी टेक्निक से, अपनी आपको ये बता पाए, आप अपने अंदर को, अपने अंतरात्मा को ये समझा पाए कि ये हो चुका है, और हमेशा उस फीलिंग में रह पाए, फिर आप देखिएगा 5-6 महीने के अंदर सब चेंज हो जाएगा। लेकिन ना लोग कर पाते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए करते हैं तो उस समय कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है, उसके बाद फिर वहीं के वहीं फिर जाते हैं 10-20 हज़ार रुपये खर्च करने। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, इसीलिए मैं कहता हूँ साधना के बिना ये संभव नहीं है। साधना करनी ही होगी, तभी जाके इस लेवल को आप अचीव कर पाएंगे। जी। अब एक हमारा एक क्वेश्चन ये भी था कि कौन सी गलतियां लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन के टाइम पर, बट वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, वो तो मैंने बताया ना, क्योंकि उस भाव में नहीं पहुंच पाते। वो सर्टेन 10 मिनट के या आधे घंटे के मैनिफेस्टेशन में उसमें महसूस कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मैनिफेस्टेशन की क्लास से बाहर आएंगे फिर अरे यार मर गए यार, पैसा ही नहीं मिल रहा यार, तो इट विल नॉट। कुछ ऐसा भी होता है कि किसी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए एक बेस्ट टाइमिंग भी होती है कि यूनिवर्स से हम वो चीजें मांगे, कभी भी मैनिफेस्ट कर, कभी मैनिफेस्ट। मन शांत हो, जब आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाएं। मैं तो हमेशा कहता हूँ बेस्ट है एक्सेप्ट कर लो। जो यही सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है कि जो भी, जिस भी परिस्थिति में हो, उसको चेंज करना बंद करके ये मान लो ये मेरी
नियति है, यही मुझे मिला है, यही मेरे पास जीवन भर रहने वाला है। चेंज करना बंद कर दो, आप अबेंडेंस में आ जाओगे और फिर देख लेना सब अपने आप चेंज हो जाएगा। बेस्ट तो यही है। लेकिन ये भी फिर वही बात, बिना साधना के ये भी नहीं हो सकता, बिना गुरु के संभव नहीं। अब एक क्वेश्चन ये भी था कि एक लोग बताते भी हैं और ये सुना भी है कि हमें मैनिफेस्टेशन करने के लिए या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के लिए हमारे पास जो हमारी एनर्जीज हैं, वाइब्रेशंस हैं या फ्रिक्वेंसीज हैं, वो एक लेवल पे होनी चाहिए। तो वो क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सुनाइए। मैंने आपको बताया ना, एक्सेप्टेंस में आ जाओ। तो आपकी जब आप एक्सेप्टेंस में आ जाओगे और आप चेंज नहीं होना चाहोगे, आप कहते हो भाई जो ठीक है यही है अपने पास, अपन खुश है इसमें, तो जितनी वाइब्रेशन और एनर्जीज आपकी उल्टी सीधी चल रही थी, जो कुछ मांगने के लिए, कुछ अभाव के लिए, वो सब अपने आप ही लाइन में आ जाती हैं। ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है, इसमें इसको फिर करना नहीं पड़ता। और यही है कि आप मैनिफेस्ट में पहुंच गए लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो चीज़ को, तो आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन उल्टी सीधी भागेंगी, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। एक माइंड में एक क्वेश्चन हो रहा है, एक ऐसा ही है कि मैंने कहीं पे एक वीडियो ही देख रहा था मैं, उसमें एक लड़की प्रिपरेशन कर रही थी अपने सीए एग्जाम के लिए। तो अब उसने एक विजन बोर्ड बनाया, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अपनाई और मैनिफेस्ट करा, और उसने ये मान लिया कि मुझे जो मेरा सीए का एग्जाम है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। तैयारी उसने की, पर मैनिफेस्टेशन पे ज्यादा फोकस किया तैयारी करने से। और फिर उसका एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तो उसने बताया कि जब वो रिजल्ट आया तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो फेल हो गई है। जबकि उसने अपने माइंड में चीजें इतनी ज्यादा सोच ली थी कि उसे लग रहा था कि ये ऐसे ही निकल जाएगा। तो मुझे फिर वहां से एक डाउट हुआ कि मैनिफेस्टेशन में ओवर थिंकिंग करना या ज्यादा थिंकिंग से नहीं होता ना ये, वही मैंने बताया ना, आपने दिमाग को समझा लिया कि मैं बन गई, मेरा सीए हो गई फलाना, अंदर वाइब्रेशन अभी वही चल रही है, यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा, अरे मैं पास होंगी नहीं होंगी। जिस आदमी ने इतना मैनिफेस्ट कर लिया वो तो हंसते मुस्कुराते जाएगा, लिख के आएगा और घर में बैठ जाएगा, बोले जो होगा देखा जाएगा, अपन तो बन चुके। और फिर दूसरी बात, आप केवल मैनिफेस्टेशन से अगर एग्जाम निकलते तो दुनिया मैनिफेस्ट ही करती, पढ़ता थोड़ी, उस लेवल की मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। भाई आप एक बार बताओ, आपको चपाती बनानी है तो आप सोचें कि भाई मैनिफेस्ट कर लेंगे चपाती बन गई, ऐसे थोड़ी होगा। भाई आपको आटा लेना पड़ेगा, उसको सानना पड़ेगा, फिर उससे लोइयाँ बनानी पड़ेंगी, तवा गरम करना पड़ेगा, ये मेहनत तो जरूरी है ना। ये आपने छोड़ दिया, आप केवल मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं कि रोटी मिल गई, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। रोटी के संसाधन मिल जाएंगे। भाई उसने सीए बनने के लिए मैनिफेस्ट कर लिया, उसके पास किताबें हैं, कोचिंग दिलवा दी, उसके फादर ने, एडमिशन हो गया, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल गया, अब उसका यूज तो कर, खाली मैनिफेस्ट से थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये चीजें कि ज्यादा भी ओवर थिंकिंग करना या ज्यादा ही सोच लेना, वो भी ओवर थिंकिंग मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो ये मैनिफेस्टेशन, आपको क्या लगता है अगर आप लगातार मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, दैट मीन्स आप सिर्फ अपने माइंड को बेवकूफ बना रहे हैं। मैनिफेस्ट तो एक ही बार होता है, एक बार मैनिफेस्ट किया और फिर खत्म, दूसरी सीटिंग ही नहीं है, क्योंकि आप अब मान चुके हैं उसको। अगर आपने दूसरी सीटिंग दे दी तो पहली वाली खराब हो गई, यानी कि अभी आप उतरे ही नहीं उसमें। जितना ज्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ आप हिप्नोटिज्म कर रहे हो अपने माइंड का, अपने विचारों का हिप्नोटिज्म कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट में तो उतरे ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं मैनिफेस्ट होता क्या है। हमारे यहाँ एक लड़का था, वो है अभी भी, अथर्व करके, उसका एग्ज़ाम था एमबीए का, तो मतलब एंट्रेंस का, तो वो चिंतित था। मैंने उससे बोला भाई तू पढ़ा नहीं है क्या पूरे साल? बोले हाँ पढ़ाऊँ, मैं तैयारी है फुल है। बोले हाँ। तो मैंने कि क्यों सोच रहा है तू फेल होगा या पास होगा? इसका मतलब तू पास तो हो ही जाना, अब कितने नंबर से होगा वो तेरी तैयारी के ऊपर है। यदि तूने तैयारी की है तो इतनी सोच क्यों, जा एग्ज़ाम दे के आ। वो एग्ज़ाम दे के आया। अब मैंने कहा अब मत सोच क्या आएगा नंबर, जो तू लिखाया उसी हिसाब से आएगा। अगर तुझे विश्वास है मैं पास हो जाऊंगा या अच्छे नंबर से हो जाऊंगा तो वेट कर अब कितने नंबर आते हैं। अब भैया उसके नंबर तो आए अच्छे, 98 पॉइंट समथिंग आए थे।
अब भाई कट ऑफ इतनी ऊंची गई कि लोग 99.6 99.5 जा रहे हैं, उसकी क्या गलती भाई? 98.9 कोई कम नंबर है? तो मैंने कहा भाई तूने तो अपनी पूरी मेहनत करी, पर दूसरों ने तो से थोड़ी ज्यादा कर ली, तो अब क्या कर सकते हैं? तो लोग नर्वस हो जाते हैं एग्जाम से पहले ही, तो मैंने उसको समझाया भाई ऐसा नहीं है। जी। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इस प्रोसेस में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में, यूनिवर्स कैसे काम करता है, अगर हम इसे देखें तो थोड़ा। मैंने बताया था आपको, यूनिवर्स एक वाइब्रेशन का पुंज है, उसमें हर तरह की वाइब्रेशन है, गंदी, अच्छी, बहुत अच्छी, पैसे वाली, कंगाली वाली, हर तरह की वाइब्रेशन है उसमें। यूनिवर्स को, जैसे यूनिवर्स को कैसे पता चलता है कि हम पैसा ही मांग रहे हैं, उसे कैसे? मैंने आपको बताया ना, वो बर्डम में उसे कुछ नहीं पता। हाँ, तो मतलब कैसे? वो तो सिर्फ ये देखता है कि इस बॉडी में से क्या वाइब्रेशन निकल रही है, उसी वाइब्रेशन को फेंक देगा तुम्हें। आप ऐसे समझो कि आप एक रेडियो सेट हो, ठीक है, आपने अपने आप को 91.1 एफएम पे ट्यून कर लिया, तो 91.1 की आपको आवाज सुनाई दे जाती है। उस पर क्या होता है, अगर आपने आपको 95 पे कर दिया तो 95 हो जाएगी। तो आप एक कहना चाहिए एक अट्रैक्ट करने, फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट करने वाली डिवाइस हो, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने वाली डिवाइस है ये बॉडी। अब इसमें आप जैसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर दोगे, वैसी फ्रीक्वेंसी वो पीछे से खींचने लगेगी, ऐसे समझ लो। अब यूनिवर्स को भूल ही जाओ, यूनिवर्स में तमाम फ्रीक्वेंसी भरी पड़ी है, तमाम वाइब्रेशन भरी पड़ी है। अब इस बॉडी, ये बॉडी जैसे वाइब्रेट कर रही होगी, वहां से वही खिंचाएंगी। ये इसका सिंपल सा हुआ है। तो जैसी अगर आपकी ईर्ष्या की वाइब्रेशन है तो आपको ईर्ष्या मिलेगी, आपकी किसी को ठगने की वाइब्रेशन है, आप भी ठगे जाओगे। इसी को लोग ये कर्मा का सिद्धांत कह देते हैं जी, कर्मा होना पिछले जन्म का तो कोई हिसाब होता ही नहीं, यहीं हो जाता है सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि, हालांकि इसमें ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, पर थोड़ा सा जोड़ देता हूँ हल्का सा। मान लीजिए आपके साथ किसी ने बुरा किया, उसने तो वो बुरी वाली फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट करी दी। अब आपको तो पता है उसने आपके साथ बुरा किया, आप उसको गालियां दे रहे हो, भगवान इसका भी बुरा हो, भगवान ऐसे करना वैसे करना, हर समय आप उसी के बारे में उसको कोस रहे हो। तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये कैसे काम कर रहा है, जब वो आपका बुरा कर रहा है, उसने बुरी फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट कर ली और आपने उसका बुरा सोचना शुरू कर दिया, आपने बुरी फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट कर ली। और जब आप उसे कोस रहे हो, दिन रात उसको गालियां दे रहे हो, तो आपकी जो अच्छी फ्रिक्वेंसीज थी या जो आपकी पॉजिटिव वाइब्स थी वो उधर जाने लगती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा, जिन लोगों को लोग कोसते हैं ना, वो लोग तरक्की करते हैं, और जो लोग कोसते हैं वो डाउनफॉल पे ही जाने लगते हैं। क्योंकि एक तो कोसने के उसमें आपने भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर ली, और उसका जो ध्यान आप बराबर कर रहे हो, आपकी पॉजिटिव जो वाइब्स हैं, आपका ध्यान उधर जा रहा है उसकी तरफ। वो पॉजिटिव वाइब, वो आप ही की वाइब्स उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उसने जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी थी। ये ऐसे काम करता है। आप उसे माफ़ कर दो, उसे भूल जाओ, और उससे कहो भैया ठीक है, इसने जो किया हमारे ऐसा ही भाग्य में लिखा होगा, अपने आप समझा लो और बोले ठीक है, हमें उससे कोई लेना देना, ये तो सब परमात्मा करता है, हमें उससे कोई वो नहीं है, वो जाने, उसका काम जाने, हमने कॉर्ड कट कर लिया, आज से हमारे से उसका कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपने ये कर दिया, आपकी पॉजिटिव हो गई वाइब्स, और उसने जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करी थी, अब वो उस पर काम करना शुरू कर देगी, वो डाउनफॉल में चले जाएगा, आप ऊपर हो जाओगे। ये इस टाइप से काम। हाँ, बड़ी, मैं वही कह रहा हूँ, इनमें भी गुरुओं की आवश्यकता है इनको समझने के लिए। कोई आपने कोर्स कर लिया मैनिफेस्टेशन का, उससे कुछ नहीं होता। और जिसे मैनिफेस्ट करा रहे हो, क्या वो रेडी है मैनिफेस्टेशन करने के लिए? अब हम जो ध्यान कराते हैं, साधना सिखाते हैं, उसमें पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत से लोग लिखने के रखते हैं लाइफ कोच अपने आगे, हम भी लिख सकते, नहीं लिखते, क्या जरूरत है लिखने की? ये तो हमारे पास जो सीखने हमारे ग्रुप में ऐड हो जाता है, वो क्यों नहीं जाता फिर भाग के? क्योंकि उसकी लाइफ में जो आज तक उसने महसूस ही नहीं की, जो खुशी, जो आनंद, जब उसे वो मिलने लगता है, तब वो कहता है यार क्या ही जाना।
फिर वो 1000 रुपये नहीं महसूस होते उसको, वो कहता है यार 1000 रुपये कुछ भी नहीं है यार। जो आज तक परेशानी में एक एक समय उसने बड़े खट खट के काटा हो, अगर उसके पास जेब में पैसे हो वो तो ये कहते हैं यार लाख ले ले, 2 लाख ले ले यार, जो चीज़ मुझे मिल गई है ऐसा तो मैं कभी हवा में इतना हल्का उड़ा ही नहीं था, मैं तो उड़ रहा हूँ। फिर वो 1000 रुपये नहीं देखता, फिर तो कहते बस रहेंगे जी, फिर नहीं जाते वो लोग। जो रुक गए 6 महीने वो आसानी से नहीं छोड़ते। अब उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो चले जाए, ऐसी बात नहीं है, गए भी हैं लोग, लेकिन अक्सर जो लोग 6 महीने तक रुक जाए फिर वो आसानी से तो नहीं जाते, या फिर उनका पर्पस अंदर से कुछ और था। जैसे मैंने अभी बताया तुमको, वो अंकित है, वो कहता कि मैं आगे फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने वाली है उनसे बचने के लिए यहाँ हूँ। तो अगर ऐसा ध्येय लेके आए हो तो फिर तो आप जाओगे ही जाओगे, फिर नहीं रुकोगे। लेकिन अगर आपका ध्येय ये है कि मुझे खुद से जुड़ना, मुझे परमात्मा को डिस्कवर करना, डिस्कवर तो हो ही जाएगा, लेकिन होगा तुम्हारे अंदर ही। अंदर से हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन एक और भी था कि कहीं ना कहीं एक नंबर्स होता है, उन्हें शायद यूनिवर्सल नंबर भी बोला जाता है, कि हमें एक साइंस दिखते हैं या फिर साइंस देते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं तो उनका कुछ और ही मतलब वो दिखाते हैं। लाइक हमें कभी कहीं पे 11-11 दिख जाता है, कहीं पे 9-9 दिख जाता है। तो रिपीटेटिव नंबर जो आते हैं, जैसे 222 दिख गया, 22 ही दिख गया है, या 2222 दिख गया, 3333 दिख रहा है, और वो बराबर आपको दिखे ही जा रहे हैं, और इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। कई बार क्या होता है एक ही नंबर रिपीटेडली दिख रहा है, कई बार क्या होता है कोई भी रैंडम नंबर रिपीटेडली दिख रहा है, और या कुछ भी दिख रहा है। जैसे एक तो ये हो गया 9999 हो गया, एक हो गया जी 1919, और 1919 में दिख रहा है सब कुछ, 2323 में ही दिख रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये एक्चुअली जो यूनिवर्स बात करता है मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसकी, वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करता है। जब ये साइंस आपको दिखने शुरू हो जाए, ऐसे तो गूगल पे देखेंगे 111 का कोई मतलब अलग बताएगा, कोई 2222 का अलग बताएगा, 77 का अलग बताएगा। अब ये पता नहीं उन्होंने कहाँ से सीखा, हमें तो पता नहीं, ईमानदारी से हमें पता भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन जो मैंने जाना है मुझे इतना पता है, जब आपको ये दिखने शुरू हो जाए तो आप यूनिवर्स का थैंक्स करने लगो। यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना बता रहा है, यू आर अलाइंड विद मी, और जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, इसी मार्ग पे चलते रहो, यही तुम्हारा मार्ग है। बस मैंने तो इतना जाना है। ये आपने एक्सपीरियंस से जाना है? कैसे एक्सपीरियंस से जाना है, क्योंकि मुझे भी बहुत दिखे हैं ये एक लेवल तक दिखे हैं, मतलब 1.5-2 साल दिखते ही रहे हैं रेगुलरली, लेकिन कोई सीक्वेंस नहीं था। ऐसा नहीं है कि 1111 ही दिखे जा रहा है, 2222 ही दिखे जा रहा है। दिख गया कभी 11 दिख गया, अभी देख रहा हूँ 1111 दिख रहा है, थोड़ी देर बाद 2222 दिख रहा, थोड़ी देर बाद 777 दिख रहा। अब मैं भी तुम्हारी तरह ढूंढ रहा था गूगल पे इसका क्या मतलब है इसका। अब ठीक है, इसका मतलब 111 का मतलब ये समझ में आ गया, 22 का मतलब ये समझ में आ गया, 77 का मतलब समझ, लेकिन साला ये एक क्यों नहीं दिख रहा? ये तो कभी कोई सा दिख रहा, कभी कोई सा दिख रहा। फिर मैंने मतलब किसी YouTube चैनल में ही पढ़ा था या सुना था किसी YouTube चैनल में ही, तो उन्होंने बताया था, तो ये बात मेरे को अपने हार्ट पे रिजोनेट हुई, या किसी चैनल्ड मैसेज में मैंने सुना था। ये मुझे समझ में आया कि जो चीज़ हार्ट से रेजोनेट हो जाए वो बिल्कुल ठीक होती है। तो ये मेरे जैसे मैंने वो सुना, जब मैंने वो मैसेज सुना कि भाई ये आपको सिर्फ ये बताते हैं कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हो, और यूनिवर्स के जैसा यूनिवर्स चाहता था आपको चलाना वैसा ही चल रहे हो, यू आर ऑन अ गुड पाथ। ये एकदम मेरे हार्ट पे रेजोनेट हो गई ये बात, तो मैं इसको मानता हूँ। और मैं बिना मतलब किसी धोखे में नहीं रखता हूँ कि 11 दिख रहा है तो ये हो रहा है, 22 दिख रहा है तो ये हो रहा है। हर एक नंबर का अगर सर्च करते हैं, लाइक कहीं गूगल पे ही सर्च करते हैं, तो उसका कुछ और मतलब हाँ, तो वो चीजें फिर मुझे लेकिन कई बार वो लाइफ में हो भी रही होती, कई बार नहीं भी नहीं हो रही होती हैं। विश्वास नहीं होता ना फिर हाँ, तो वही मैं आपको इसका सिंपल एक मतलब यही है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, इसी लाइन पे चलते रहो, आपको आगे तरक्की इसी में मिल जाएगी, या यही आपका गोल है लाइफ का, यही करना था, आप सही जगह आ गए हो। मेरे को तो इतना ही समझ में आया, क्योंकि जब मैं साधना में उतरा तो मुझे ये सब होने लगा, और लगातार 2-3 साल तक मुझे दिखे हैं। अब तो नहीं दिखते बहुत समय से। तो वो एक तरह से जैसे कहते हैं ना, कोई पीछे गुरु खड़ा हो या अपना फादर खड़ा हो, कहते ना हाँ चल ठीक चल रहा, जा सही है जा। बस ये यूनिवर्स की तरफ से एक उस फादर की तरफ से आपको एक इंडिकेशन है, सही जा रहे हो, बस यही तुम्हारा मार्ग है, इसी पे चलते रहो।
इससे इधर उधर मत होना, ये लाइफ गोल है तुम्हारा, यहीं से तुम्हें तरक्की या जो भी कुछ मिलना है लाइफ में यहीं से मिलना है, बस मैंने तो ये जाना है। ठीक है, तो ये एक हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी एक और है माइंड में कि अगर किसी कोई बिल्कुल स्टार्टिंग से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को सीखना चाहता है या करना चाहता है या मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या एक एडवाइस होगी कि वो कैसे? भाई पहले साधना में उतरना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी अच्छे गुरु के सानिध्य में, पहले हार्ट चक्र खुले तब मैनिफेस्टेशन पे आ पाओगे। और जब आप साधना में करने आते हो तो फिर मैनिफेस्ट की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जो चीज़ें आपको करनी है मैनिफेस्टेशन में वो तो साधना में ही करने लगते हो आप, लेकिन ऑटोमेटिक आप इसमें उतर जाओगे, आपके वाइब्स ठीक हो जाएंगे और ये तो अपने आप ही काम करने लगेगा। मैं तो यही कहता हूँ भाई साधना में आ जाओ, ये सब कुछ ठीक हो जाता है अपने आप, कोई लाइफ में अभाव ही नहीं रहता किसी तरह की कोई, क्योंकि साधना का मेन काम ही ये है कि वो इच्छाएं ख़त्म कर देता है। इच्छाओं से ही तो आपके ड्रीम्स हैं, उन्हीं से तो अभाव है। जब इच्छाएं ही नहीं है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट हो, उसी को एबंडेंस कहते हैं। और जब ये भावना आ जाए तो आपको मैनिफेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एबंडेंस फील कर रहे हो, तो आपको एबंडेंस मिलेगा ही मिलेगा। और जब एबंडेंस मिलना शुरू हो जाएगा तो फिर काहे का, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया अपना, फिर तो किसी चीज़ का अभाव होने ही नहीं वाला। और यकीन मानना, मैं कोई सेविंग नहीं कर रहा हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल खाली हुआ बैठा हूँ या मैं जो एक्स्ट्रा पैसे मेरे बचते हैं मैं उन्हें लुटा देता हूँ, वो मेरे पास ही हैं, लेकिन मैं कोई सेविंग नहीं कर रहा हूँ ये सोच के कि मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा या बेटे की। वो जब होगी तब हो जाएगी, तब की तब देख लेंगे, और वो भी बहुत अच्छी होगी, जैसी होनी चाहिए वैसी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत शानदार होगी, बहुत पैसा लगाऊंगा, बहुत आलीशान होगी ना, जैसी होनी होगी हो जाएगी। हो सकती है कोर्ट मैरिज ही हो, जैसी होनी होगी वैसी बेस्ट होगी। मुझे कोई चिंता या ये नहीं है कि बच्चे की शादी कैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मैं जो होगा हो जाएगा अपने आप और बेस्ट होगा, ये मुझे पता है। इसे कहते हैं एबंडेंस। जब ये फीलिंग आपको आने लगेगी ये सब खुद ही घटित होने लगेगा। बेकार ये कोर्सेज वोर्सेज में कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हार्ट चक्र ओपन हुए बिना मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। और जिस समय आपका हार्ट चक्र ओपन होने लगे तो उसके बाद आप काहे को मैनिफेस्टेशन करोगे, आप खुद ही इतने आनंद में डूबे हुए होगे, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बाकी मैनिफेस्टेशन शॉर्टकट है, अब जिस पे हो पा रहे हैं वो कर ले, लेकिन फिर भी घुसे तो आप इसी में रहोगे। मैनिफेस्ट कर लिया, चलो कोई चीज़ बन भी गई, कोई काम बन भी गया, उसके बाद वापस उसी संसार में आके परेशानी में हो, फिर एक नई परेशानी क्रिएट करो, फिर मैनिफेस्ट करो। इससे बढ़िया साधना में आ जाओ, मैनिफेस्ट अपने आप ही हो जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही काम तो ये हर समय कर रहा होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लॉ है, वो तो एक नियम है। सिर्फ आपको अपनी वाइब्रेशन ही तो संभालनी है, और साधना में आने के बाद अपनी वाइब्रेशन आप जिंदगी संभाल पाते हो, एक एक क्षण में संभाल पाते हो, फिर कहीं कुछ खराब होता ही नहीं है आपके साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था, यही कुछ क्वेश्चन थे। और अगर ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऑडियंस के मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ अपनी ऑडियंस से। तो अगला भी मैनिफेस्ट में आपको ही कुछ कह रहा हूँ, पॉडकास्ट में आपको ही कुछ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी करुणा में ये बनाए जा रहे हैं कि भाई किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। इनको ना कुछ पूछना है ना कुछ करना है, ये बस अंधे बहरों की तरह इसे सुने जा रहे हैं। पता नहीं कौन कितना एक्सेप्ट कर रहा है, किसको क्या समझ में आ रहा है। आ रहा है तो भैया बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है। और कमेंट्स भी इतने अजीब से आते हैं, लेकिन भैया कमेंट्स आपके वेलकम हैं। आपको अच्छा लगा हो तो भी लिखें, बुरा लगा हो तो भी लिखें, कुछ पाया हो तो लिखें, नहीं पाया हो तो भी लिखें। उससे कम, और भाई कम से कम लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से कम ये आगे पहुँचे और लोगों तक मिले। ना जाने आप नहीं कुछ सीख पा रहे, कोई दूसरा सीख पाए, क्या भरोसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।